नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सूर्य रेखा के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे। सूर्य रेखा, जैसे कि सुनने में ही सूर्य ग्रह का नाम आ रहा है, उनका जिक्र हो रहा है, जो हमारे सूर्य ग्रह होते हैं वो ग्रहों के राजा माने जाते हैं और हमारी जन्म कुंडली में वो बहुत ही शुभ असर प्रदान करते हैं यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हो तो। जैसे कि सूर्य ग्रह व्यक्ति को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, नेम, फेम, प्रॉपर्टी सब कुछ प्रदान करते हैं। सूर्य ग्रह जैसे कि खुद भी ग्रहों के राजा हैं, वैसे ही व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि हथेली में शुभ स्थिति में हुए तो वे व्यक्ति को भी एक राजा के समान अनुभूति करवाते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हथेली में आखिर सूर्य ग्रह का स्थान कहाँ पर होता है। तो जैसे कि ये रही आपकी अनामिका उंगली और उसके नीचे बनता है सूर्य पर्वत। इस स्थान पर जितनी भी रेखा होगी वो सूर्य ग्रह के घेरे में ही आएगी। यदि हमारे सूर्य पर्वत पर एक खड़ी रेखा होती है तो यह शुभ मानी जाती है। सूर्य रेखा के द्वारा जीवन में होने वाले अच्छे मुनाफे, प्रसिद्धि, विकास प्राप्त होते हैं। व्यक्ति अपने कितना जीवन में धन हासिल करता है, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि हासिल करता है, कितनी सफलता हासिल करता है, ये सब सूर्य ग्रह, सूर्य पर्वत से ही जाना जाता है। सूर्य पर्वत पर अलग अलग प्रकार की रेखा और निशान देखने को मिलते हैं। यदि यहाँ पर एक से ज्यादा रेखा है, मतलब कि दो रेखा है, या फिर यह रेखा दो मुखी नीचे से हो, दो मुखी ऊपर से हो, बी का मतलब चिन्ह बना रहे हो कुछ इस प्रकार से, या फिर इस रेखा को काट रही हो अन्य रेखा आकर, ये रेखा लंबी हो या छोटी हो, तो इन सब से संबंधित जानकारी इस वीडियो में आज दी जाएगी। सूर्य रेखा का रहस्य ये भी है कि यह रेखा बताती है कि आप अपने जीवन में किसी चीज को पाने के लिए कितने ज्यादा लगन से काम कर सकते हैं। उस चीज को पाने के लिए कितना आपके अंदर दम और योग्यता है कि आप अपने गोल्स को पा सकें। ऐसे ही यदि इस स्थान पर सूर्य पर्वत पर एक खड़ी रेखा है तो इसका मतलब है कि आप जीवन में एक ही काम में इतने ज्यादा लीन रहेंगे कि अंत तक उस काम में आपसे बेहतर कोई भी नहीं होगा, और उसी काम के द्वारा ही आपके जीवन में आपको मान सम्मान भी अच्छा खासा मिलेगा, धन दौलत भी मिलती रहेगी। साथ ही इस स्थान पर एक ही रेखा का होना शुभ माना जाता है। कभी भी व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट पे आघात नहीं पहुंचता, उसके मान सम्मान पर कभी उस पर कुछ गलत नाम नहीं लगता। यदि यह सूर्य रेखा आपकी हथेली में, आपकी हृदय रेखा के ऊपर से शुरू हो रही है तो ऐसे व्यक्ति को 40 से 45 की उम्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि, नेम, फेम मिलता है, और साथ ही अपनी बहुत सी इच्छाओं और मानों को पूर्ण करने के बाद सफलता को अच्छे से प्राप्त करते हैं। यदि यह सूर्य रेखा आपके मस्तिष्क रेखा के ऊपर से या फिर मस्तिष्क रेखा से ही निकलकर आपके सूर्य पर्वत तक जा रही है तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान के कारण बहुत ज्यादा जीवन में सफलता, प्रसिद्धि को हासिल करते हैं। और जो भी आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं, वो अधिकतर सही ही सिद्ध होते हैं। जिन व्यक्ति की हथेली में उनकी सूर्य रेखा उनकी मस्तिष्क रेखा से निकल रही होती है, या उनकी भाग्य रेखा से निकल रही है, या फिर सूर्य रेखा से एक रेखा निकलकर उनकी शनि पर्वत तक जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी सलाह देते हैं, और जो भी ये निर्णय लेते हैं अधिकतर इनके निर्णय एकदम सही साबित होते हैं। तो सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति की भी हथेली में सूर्य रेखा देख लेनी चाहिए यदि आप किसी और से सलाह लेना पसंद करते हैं तो। अब यदि ये सूर्य पर्वत पर एक से अधिक रेखा है, दो या फिर 3 है, तो सबसे बड़ी बुराई इस चीज की ये है कि इन लोगों का दिमाग बहुत भटकता है। एक क्षेत्र में अपना माइंड को नहीं लगा कर रखते, एक क्षेत्र से हटकर दूसरे क्षेत्र में, दूसरे से, क्योंकि सूर्य ग्रह कौन है? हमारी आत्मा के कारक माने जाते हैं सूर्य ग्रह। यदि स्थान पर एक रेखा है तो एक आत्मा को दर्शाते, मतलब कि इन द सेंस कि एक ही कार्य में, एक ही क्षेत्र में ध्यान का लगे रहना, एक ही चीज में। एक से अधिक रेखा का होना यह बताता है कि एक से ज्यादा क्षेत्र में व्यक्ति का दिमाग डमकता रहता है। इस स्थान पर कई रेखा का होना यही बताता है कि कई बार दूसरों को देखकर इन लोगों के मन में आता है कि मुझको भी ये काम करना चाहिए, तो मुझको भी इस काम में सफलता मिल जाएगी, और जो पहले वाला ये काम कर रहे हैं उसमें इनको सफलता मिलने लगती है, लेकिन ये उसको छोड़कर दूसरे काम में चले जाते हैं, और इसी कारण से ही सूर्य ग्रह का बल इनकी लाइफ में कमजोर होने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि इनके सूर्य पर्वत पर 1 से 3 रेखाएं हैं और इनका गुरु पर्वत, ये आपकी तर्जनी उंगली है, इसके नीचे गुरु पर्वत बनेगा, ये स्थान भी अच्छा है, शुभ चिन्ह भी है इस स्थान पर, या फिर ये पर्वत उठा हुआ है, उभार लिए हुए है, और ये जो कनिष्ठ का उंगली है इसके नीचे बनता है बुध पर्वत, और यदि यही वाला स्थान भी अच्छा उभरा हुआ है तो, और इनकी जो ये मस्तिष्क रेखा है वो भी स्पष्ट रूप से है, तो इन सब के कारण काफी अच्छा इन लोगों को अपने जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। जैसे सूर्य पर्वत पर काफी सारी रेखा तो है, लेकिन उन्हें
कई कई क्षेत्रों से, बहुत सारे क्षेत्रों से लोग नेम फेम भी कमाते हैं, धन भी कमाते हैं। यदि ये 8 क्षेत्रों में 10 क्षेत्रों में भी हाथ डालते हैं तो उनमें भी इन लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और यदि ये रेखाएं भी अच्छी हैं, आपके पर्वत भी अच्छे हैं, तो 30 की उम्र तक व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छा मुनाफा, अच्छा लाभ देखने को मिलता है। अब यदि हथेली में सूर्य पर्वत पर कुछ इस प्रकार से वी सिंबल का चिन्ह बनता है, मतलब नीचे की ओर बनता है, ऊपर वाले वी सिंबल की बाद में बात करेंगे। यदि ऐसा साइन नीचे की ओर बनता है तो ये व्यक्ति को कंफ्यूजन माइंड देता है। व्यक्ति इसलिए कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसको समझ नहीं आती कि किस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए, किस काम को सबसे पहले पूरा करना चाहिए, किस काम में मुझको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि सूर्य पर्वत पर ये रेखा जा रही है और वी सिंबल का चयन कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर बन जाता है, चाहे वो किस भी डायरेक्शन में जा रहा हो, बुध की तरफ या फिर शनि की तरफ, तो ऐसे व्यक्ति एक ही काम से अपने जीवन में अनेकों लाभ प्राप्त करते हैं। इन लोगों को अपनी लाइफ में जब भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो उन्हें ये अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं। इन्हें पता होता है कि इन्हें कैसे क्या करना है। अब सूर्य का काम क्या है? सलाह देना, मतलब जैसे एक राजा सलाह देता है, एक राजा जैसे बात करता है, एक लीडरशिप में आगे रहना। तो उन सभी कार्य में अगर ये व्यक्ति जाते हैं तो ये काफी अच्छा काम कर सकते हैं। और यदि इनका बुध पर्वत भी अच्छा है तो व्यापार के क्षेत्र में काफी अच्छी तरक्की ये लोग प्राप्त कर सकते हैं। और यदि सूर्य पर्वत पर अब त्रिशूल का चिन्ह बन जाता है तो यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति काफी क्रिएटिव इंसान होता है, उस व्यक्ति में क्रिएटिविटी काफी देखने को मिलती है। दूसरों को सलाह भी काफी अच्छी दे सकते हैं, लीडरशिप में भी काफी अच्छे रहते हैं ये व्यक्ति। इन लोगों में ऐसी क्षमता भी होती है कि ये लोग दूसरों को जोड़े रख सकते हैं, दूसरों के साथ काफी अच्छे बॉन्ड भी बना सकते हैं, लोगों को जोड़कर उनसे भी काम निकलवा सकते हैं, साथ ही अच्छा खासा नेम फेम ये लोग अपनी लाइफ में कमा सकते हैं। अब यदि सूर्य पर्वत पर रेखा तो है लेकिन वो क्रॉस का निशान बना लेती है तो यह शुभ नहीं माना जाता। चाहे क्रॉस का यहाँ पर कैसा भी साइन हो, लेकिन पिता से इन लोगों की अनबन बनी रहती है, पिता का साथ नहीं मिलता, या फिर कम उम्र में ही पिता का साथ नहीं मिलता, या पिता से ये लोग अलग हो जाते हैं, पिता से लाभ न मिलना, पिता से मतभेद रहना, एजुकेशन में ब्रेक हो जाना। जैसे कि पहले आप अच्छे से, मतलब आपकी स्टडी चल रही है लेकिन आगे जाकर आपके एजुकेशन में ब्रेक लग जाता है, या फिर एजुकेशन तो आपको मिल गई लेकिन आपकी एजुकेशन का आपको अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उससे। इन लोगों के साथ कई बार ऐसा भी हो जाए कि सामने वाले के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन सामने वाला कई बार इनकी वैल्यू ही नहीं करता। मतलब अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी फैमिली में या फिर रिश्तों में जितना ये दूसरों के लिए करते हैं उतना इनको अपने लिए अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। और कई बार इन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी बात आ जाती है। अब यदि आपकी सूर्य रेखा कुछ इस प्रकार से झुककर बुध की ओर जा रही है या फिर इसमें से एक शाखा निकलकर आगे तक बुध की ओर चली जाती है तो इसमें सूर्य और बुध ग्रह का कनेक्शन, जैसे कि बुध ग्रह किसके कारक है? हमारे व्यापार, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल, पब्लिक। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को इन सब के कारण ही अपने जीवन में तरक्की मिलती है। इसलिए इन लोगों को पब्लिक से जुड़े रहना चाहिए, जो भी इनके आसपास के लोग हैं या फिर रैंडमली जो भी लोग हैं उन लोगों से जुड़े रहे, उनसे इन लोगों को फायदा ही देखने को मिलेगा। अब यदि सूर्य रेखा कुछ इस प्रकार से शनि की ओर झुक जाती है तो यह शनि ग्रह का प्रभाव भी ले लेती है, तो जिस कारण से व्यक्ति सोशल ज्यादा नहीं हो पाता, एकांत में ज्यादा रहना पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति। कुछ गंभीर किस्म के होते हैं, अपने काम से काम रखना है, अपने काम को प्राथमिकता देना इन लोगों को ज्यादा पसंद है। यहाँ शनि ग्रह और सूर्य का कनेक्शन बन रहा है जिस कारण से एकांत में जब भी कोई भी काम करते हैं तो उसमें इन लोगों को ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। तो गुप्त रूप से काम करना इन लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहता है। तो दोस्तों ये तो थी हथेली में सूर्य पर्वत से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।